जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 11। प्रश्न। इससे पहले कि मनुष्य ईश्वर को जान सके, उसे पता तो होना चाहिए कि ईश्वर क्या है। आप ईश्वर को मनुष्य के स्तर पर लाए बिना ईश्वर की अवधारणा प्रस्तुत कैसे करेंगे? कृष्णमूर्ति: आप ऐसा नहीं कर सकते सर। अब ईश्वर की इस खोज के पीछे कौन सी प्रेरणा काम कर रही है और क्या यह खोज सच्ची है? हम में से अधिकतर के लिए यह खोज वास्तविकता से एक पलायन भर है। तो हमें इस बारे में अपने आप में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि क्या ईश्वर की यह खोज पलायन मात्र है अथवा यह हर एक बात में सच की खोज है। हमारे संबंधों का सच, वस्तु को दिए जा रहे मूल्यों का सच, अवधारणाओं का सच। यदि हम ईश्वर को सिर्फ इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि हम इस संसार व उसकी दुर्गतियों से थक चुके हैं, तब तो यह खोज एक पलायन ही है। तब हम ईश्वर निर्मित कर रहे होते हैं और इसलिए वह ईश्वर नहीं होता। जाहिर है कि मंदिरों का ईश्वर, पुस्तकों का ईश्वर तो ईश्वर नहीं है, वह तो बस एक शानदार पलायन है। किंतु यदि हम सच की तलाश का जतन करें, क्रियाओं के किसी विशिष्ट समुच्चय में नहीं, अपितु अपनी सारी क्रियाओं, अपने सभी विचारों और संबंधों में, यदि अपने जीवन में हम भोजन, वस्त्र और आवास का सही मूल्यांकन मालूम कर पाए, तब चूंकि हमारा मन स्पष्टता व समझ में सक्षम होंगे, तो फिर जब हम यथार्थ को खोजेंगे, उसे पा लेंगे। तब यहाँ एक पलायन नहीं होगा। लेकिन यदि हम दुनियावी चीज़ों में ही दिग्भ्रमित है, रोटी, कपड़ा, मकान, रिश्ते और ख्यालात, तो हम यथार्थ को कैसे पा सकते हैं? हाँ, एक काल्पनिक यथार्थ हम गढ़ सकते हैं। अतः ईश्वर, सत्य अथवा यथार्थ को वहाँ मन नहीं जान पाएगा जो भ्रमित, संस्कारग्रस्त व सीमित है। ऐसा मन यथार्थ या ईश्वर के बारे में विचार कैसे कर सकता है? पहले इसे खुद को संस्कार मुक्त करना होगा। इसे स्वयं को अपनी ही सीमितताओं से मुक्त कर लेना होगा। केवल तभी इसे पता चलेगा कि ईश्वर क्या है। उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। यथार्थ अज्ञात है तथा जो ज्ञात है वह यथार्थ नहीं है। इसलिए वह मन जो यथार्थ को जानना, समझना चाहता है, उसे अपनी संस्कारबद्धता से स्वयं को मुक्त करना पड़ेगा। तथा यह संस्कारबद्धता या तो बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से आरोपित की गई है। और जब तक मन संबंधों में कलह व द्वंद्व निर्मित करता रहता है, यह यथार्थ को नहीं जान पाता। तो यदि व्यक्ति को यथार्थ का बोध करना हो, मन को प्रशांत, निश्चल होना होगा। किंतु यदि मन को निश्चल होने के लिए बाध्य या अनुशासित किया जाता है, तो वह निश्चलता अपने आप में ही एक सीमाबद्धता होगी, एक आत्मसम्मोहन मात्र होगी। मन मुक्त एवं निश्चल तभी हो पाता है जब यह उन मूल्यों को समझ लेता है जिससे यह घिरा हुआ है। अतः जो उच्चतम है, परम है, यथार्थ है, उसे समझने के लिए हमें आरंभ नितांत निम्न से
नितांत निकट से करना होगा, जिसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं, संबंधों व विचारों में, अवधारणाओं में हम दिन रात व्यस्त रहते हैं, हमें उनका मूल्य मालूम कर लेना होगा और उन्हें समझे बिना मन यथार्थ को खोज ही कैसे सकता है। यह यथार्थ को ईजाद कर सकता है, प्रतिछवि बना सकता है, अनुकरण कर सकता है, क्योंकि इसने खूब सारी किताबें पढ़ रखी है। यह दूसरों के अनुभवों को दोहराता रह सकता है, पर निश्चित ही वह तो यथार्थ नहीं है। यथार्थ की अनुभूति हेतु मन को अपनी सृष्टि थाम देनी होगी, क्योंकि मन जो भी रचता है वह अतीत की दास्तान ही होती है। समस्या यह नहीं है कि ईश्वर होता है या नहीं, अपितु यह है कि मनुष्य ईश्वर का अन्वेषण किस प्रकार करे, और यदि अपनी खोज में वह स्वयं को सबसे मुक्त कर ले तो वह अपरिहार्य रूप से उस यथार्थ को पा लेगा। परंतु उसे आरंभ निकट से करना होगा, कहीं दूर से नहीं। जाहिर है कि दूर जाना हो तो शुरुआत पास से ही करनी होती है, पर हम में से अधिकतर लोग अनुमान लगा लेना चाहते हैं, जो अत्यंत सुविधाजनक पलायन है। इसी वजह से धर्म ज्यादातर लोगों को हैरत अंगेज अफीम मुहैया कराते हैं, तो मन को अपने ही बुने हुए समस्त मूल्यों के उलझाव से छुड़ा लेने का कार्य अत्यंत दुष्कर है। और चूंकि हमारे मन थके हारे हैं या हम आलसी हैं, हम धर्म पुस्तकें पढ़ लेने और ईश्वर के बारे में अटकलें लगाते रहने को तरजीह दिया करते हैं, लेकिन यकीनन वह तो यथार्थ की खोज नहीं है। अवबोध अनुभूति में है, अनुकरण में नहीं। बंगलोर, 4 जुलाई 1948। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।